मां करणी, स्वागत है आपका एक बार फिर से मां करणी के विलक्षण पर्चों में। आज जिस भक्त की हम बात कर रहे हैं वो भक्त एक नन्हा सा बालक है। 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक ऐसा भक्त है जिसको मैंने कहा अगर आप बाल्यकाल से ही मां पर अनन्य विश्वास रखते हैं तो जरूर आप कई जन्मों से मां करणी के उपासक हैं। मैं बात कर रहा हूं मां करणी के उपासक अंशु सिंह चारण की। किशनपुरा रेंडवाल ग्राम के निवासी और जिनका रिश्ता मां करणी के मंदिर और मां करणी के वंशजों आदरणीय देपावतों से इस प्रकार है। मां के अनन्य उपासक श्री जेठूदान जी देपावत रिश्ते में उनके नानों सा लगते हैं और इसी प्रकार ये बालक बाल्यकाल से ही मां करणी से जुड़ा हुआ है। देशनोक करणी कथा में हमने इस पर्चे को लिया और लाइव टीवी पर 135 देशों में लगभग 1.5 करोड़ से भी अधिक लोगों के सामने जब ये पर्चा बताया गया तो हमारा सौभाग्य था कि मां का ये भक्त अंशु उस समय उपस्थित रहा और हमने उसे मंच पर बुलाया ताकि सभी भक्त ये प्रेरणा ले सकें कि ऐसे मां करणी के उपासक हैं जिनके जीवन में ऐसी विलक्षण घटनाएं हुई और मां ने उन पर अपनी कृपा करी। मां करणी तो साक्षात शारदा का स्वरूप है। आदरणीय मिसर जी महाराज जब पूजन के लिए भीतर पधारते हैं तो कभी कभी मां का शारदा स्वरूप बनाते हैं और वो मंत्र है ना, सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। सरस्वती महाभागे, महाभाग्य प्रदान करने वाली सरस्वती, विद्ये कमल लोचने विद्या स्वरूपा और कमल के नेत्र रखने वाली, विद्या रूपे विशालाक्षी विशाल आंखों वाली विद्या का स्वरूप धारण करने वाली, विद्याम देहि नमोस्तुते मुझे विद्या प्रदान कीजिए। ये बालक अंशु उस शारदा की पूजा पाठ कर, उस शारदा के चरणों की उपासना कर बस इतना मांग रहा था कि देवी मैंने बहुत मेहनत करी है, बस आप कृपा करो कि इस बार एग्जाम्स के अंदर अव्वल आऊं। लेकिन प्रारब्ध को कुछ और मंजूर था। देखिए क्या घटना घटी अंशु के साथ, कैसे सब कुछ ठीक चलता चलता सब कुछ पटरी से उतर गया। जो बालक पूरे राजस्थान में टॉप आने के सपने देख रहा है उसके लिए एग्जाम देना भी कठिन हो गया। कैसे अंशु की माताजी मां करणी को अरदास करती हैं, जैसे अपने नेत्रों से गिरते आंसुओं से मां के चरणों का अभिषेक करती हैं और प्रार्थना करती है कि देवी आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आइए लेकर चलता हूं देशनोक करणी कथा। कभी कभी हमें लगता है ना कि सब कुछ ठीक चल रहा है और तभी जीवन में कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है। करणी मां का एक अनन्य उपासक किशनपुरा गांव में निवास करने वाला छोटा सा बालक अंशु मां का अनन्य उपासक है। ये बालक हमेशा पढ़ने में और भगवती के चरणों की सेवा में चित्त लगाकर रखने वाला परम आदरणीय ओम सिंह जी पालावत भी किशनपुरा ग्राम से यहां कथा में विराज रहे हैं। अंशु पढ़ने में बहुत अच्छा, हमेशा करणी जी की सेवा पूजा में चित्त को लगाए रखने वाला, 10वीं में 90% से भी अधिक अंक प्राप्त किए। सब लोग बहुत खुश हुए पर अंशु ने कहा मां मैं तो 95% सोच रहे बैठे हो, अब के 12वीं कक्षा में बहुत मेहनत करूंगा और आपकी कृपा से 95 से भी अधिक अंक को प्राप्त करूंगा। तन मन लगाकर पढ़ने लगा, एकाग्र चित्त होकर पढ़ने लगा। एग्जाम में मुश्किल से 20 दिन बचे थे।
अपने ही घर से बाहर निकलते हुए जो दरवाजे की ऊपर बार सोत होती है उससे अंशु का सिर भिड़ा और भारी चोट लगी, 2 टुकड़े हो गए शायद सर के। तुरंत अस्पताल ले जाया गया, 8 टांके लगे और बेहोश हो गया अंशु। तो बुखार नहीं उतर रहा और माथे में भयंकर दर्द है। इनकी माता जी, मां की भक्त विनोद बाई सा मां से प्रार्थना करने लगी कि मेरे पुत्र को जीवन दान दीजिए। अंशु को होश आया और होश आते ही अंशु ने पूछा, मेरे परीक्षा की तिथि निकल तो नहीं गई? मां मेरी परीक्षा कब है? मां ने कहा तू कैसी बात कर रहा है? करणी जी महाराज ने हमें एक जीवन प्रदान कर दिया है। कहा मां मेरे जीवन का तो बहुत महत्वपूर्ण साल है और मैंने मेरी मां करणी से मांगा था कि मां 12वीं में खूब मेहनत कर 95 से भी अधिक परसेंटेज लाऊंगा। और मां मैं बहुत मेहनत भी कर रहा था। अनन्य विश्वास इस बालक का करणी जी महाराज के चरणों में। मां भी इस विश्वास को देखकर आश्चर्यचकित है कि ये 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला बालक, सर पर चोट है, 8 टांके लगे हुए थे, बुखार से शरीर तप रहा है, परीक्षा में 10 दिन भी नहीं है, सिर दुख रहा है, स्मृति भी कुछ कम है। जिस समय अन्य विद्यार्थी दिन के 16-16 घंटे पढ़ रहे थे, उस समय अंशु के लिए 2 घंटे भी किताब को सामने रखना कठिन हो गया। और इस बालक ने मां करणी को पुकारा कि हे मां शारदा, हे मां सरस्वती, हे मां करणी जी, आप तो विद्या की देवी हैं। और मां मैंने पूरे साल मेहनत की और अगर मैं परीक्षा नहीं दे पाया तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। हे मां करणी, हमने तो आपके हजारों पर्चे सुने हैं। मां से कहा कि मां, करणी जी महाराज की जोत कर मां को चिरजाएं सुनाते हैं। और दोनों मां बेटे मां भगवती को चिरजाएं सुनाने लगे हैं। हे अष्टादश भुज तेरा, हे अष्टादश भुज तेरा, हम धरते ध्यान है, भक्तों का कष्ट मिटा दो, बालक अनजान है। हे मां, अष्टादश भुज तेरा, हे अष्टादश भुज तेरा, हम करते ध्यान है, भक्तों का कष्ट निवारो, बालक अनजान है। बोलिए करणी जी महाराज की। पराम्बा भगवती का ये बालक और उसकी मां पुकार करने लगे हैं। और क्या चमत्कार किया है शारदा स्वरूपिणी करणी जी महाराज ने। विद्या का प्रकाश प्रदान किया। अंशु की तबीयत ठीक होने लगी। सर का दर्द कुछ ठीक हुआ। शरीर अब भी बुखार में तप रहा था
और शुरू के 3 दिन तो बुखार में ये बालक अपना एग्जाम देकर आया। उधर बच्चा एग्जाम दे रहा है, इधर उनकी माँ करणी जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है कि माँ मारे साहब तो इन्हें जीवन दान दे दियो, पर वो तो गैलो है, हट जाल में बैठियो है कि माँ मैंने पूरे वर्ष इतनी मेहनत की है, आप तो कर्म फल प्रदाता हो, मेरे इस कर्म का फल तो आपको देना होगा। और मां करणी की कृपा से अंशु 97.4% से पास हुआ। 500 में से 487 नंबर प्राप्त किए। केवल 13 नंबर इनके गुरुदेव, इनके टीचर्स काट पाए और पूरे राजस्थान में तीसरी रैंक को प्राप्त किया। और मां का ये छोटा सा बालक जिसने शारदा स्वरूपिणी भगवती से विद्या का दान मांगा, विद्या का प्रकाश मांगा, और मां के इस बालक को भगवती ने विद्या प्रदान करी। बोलिए शारदा स्वरूपिणी करणी जी महाराज की। एक बार सभी लोग ताली बजाकर अभिवादन करें। वाली। और मैं इसलिए माँ के दिव्य पर्चों को ढूंढता हूँ ताकि माँ हमारे मन में ये श्रद्धा और प्रेरणा आपके प्रति और प्रगाढ़ होती रहे। तो देखा आपने कैसे माँ करणी ने बालक अंशु पर कृपा करी और कैसे ये नन्हा बालक आपको और मुझे